नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विधवा माँ का दर्द। जितने मुंह उतनी बात। करवा ले लो करवा, बहन करवा ले लो। बाहर से करवे बेचने वाले की आवाज़ सुनकर रोशनी बाहर की तरफ भागी तो कदम चौखट पर ही ठिठक गए। इसने चौखट से बाहर बढ़ाया कदम एकदम अंदर की तरफ खींच लिया। आंखों में आंसू धारा बहने लगी। तभी 7 साल का मन्नू दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ, गली की सारी औरतें करवे ले रही हैं, तुम क्यों नहीं लेती? देखो ना, बिल्कुल घर के आगे खड़ा है करवे वाला। रोशनी की जोर से रुलाई फूट पड़ी। अब वह उस कोमल हृदय को कैसे समझाए कि वह अब किसके नाम का व्रत रखे। जिसके नाम का रखती थी वह तो पिछले साल ही देश की सेवा करने में शहीद हो गया। याद है उसे वह मंजर। जय शहीद अमनदीप अमर रहे, चारों तरफ से ही यही नारे की गूंज रहे थे। अमन को जब चिता पर लिटाया गया तो वह बेसुध होकर गिरने ही वाली थी। तभी गली की औरतों ने उसे संभाला और दिलासा देती हुई बोली, रोशनी, अमन हमसे दूर थोड़े न गया है, वह तो अमर हो गया है। उसी शहादत पर आंसू बहाकर तू उसकी शहादत को बेकार कर रही है। तू तो अमर शहीद की पत्नी है। नाच कर अपने ऊपर। एक तो मन्नू छोटा, ऊपर से दुख का पहाड़। अब जाए तो कहाँ जाए। बेचारी ने मन में पत्थर रखकर पति को अंतिम विदाई दी। रिश्तेदार भी कितने दिन रहते। थोड़े दिन बाद रोशनी को दिलासा देकर सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। अब माँ बेटा दोनों घर में अकेले रह गए। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन की गाड़ी को खींचने लगे। मन्नू माँ की आंखों में आंसू देखकर विचलित हो गया। पूछा, क्यों रो रही हो माँ, बताओ ना। रोशनी ने आंसू पूछते हुए कहा, कुछ नहीं मेरे लाल, बस आंखों में कुछ गिर गया था, इसलिए पानी आ गया। मन्नू माँ के चिपकते हुए बोला, माँ आप मुझे मूर्ख समझती हैं। रोना और पानी आना मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, बताओ न क्यों रो रही थी। रोशनी ने अपने बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए। बोली, बेटा मैं आज तुम्हारे पापा को याद करके रो रही थी। उनको कितना चाव था। करवा चौथ का हर फौज से छुट्टी लेकर आते थे। अपने हाथों से मेरा श्रृंगार करते थे। करवा वाला आता था तो मुझसे पहले गली में पहुंच जाते थे। अब मैं किसके लिए व्रत रखूं? बस यही सोचकर आंखों में पानी आ गया। मन्नू बेचारा हैरान परेशान माँ की ओर देखने लगा। बच्चा था, वह करे भी तो क्या करे। गांव से बाहर उसके पति की स्मृति एक पत्थर की प्रतिमा स्थापित की थी गांव वालों ने। मन्नू वहां जाकर उदास होकर बैठ गया। यही सोचता रहा, माँ को खुश कैसे करूं। तभी उसकी नज़र पिता की मूर्ति के नीचे लिखी लाइन पर गई, शहीद अमनदीप अमर रहे। बस उसे रास्ता मिल गया। वह दौड़ा दौड़ा करवे वाले के पास गया और करवे वाले से करवे खरीदने लगा। रेहड़ी पर खड़ी औरतों ने पूछा, है रे, किसके लिए खरीद रहा है? मन्नू ने कहा, माँ के लिए। औरतें मुंह पर हाथ रखकर तरह तरह की बातें करने लगी। कोई कहती, मुझे तो इसके रंग ढंग सही नहीं लगते थे। पति के जाने के बाद तो आज़ाद हो गई है भाई, जितने मुंह उतनी बातें। मन्नू किसी की भी परवाह किए बगैर करवे खरीद कर घर पहुंचा और माँ से बोला, माँ आज तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी।
मन्नू की यह बात सुनकर रोशनी सन्न रह गई। यह तू क्या बोल रहा है बेटा? मैं और करवा चौथ लोग क्या कहेंगे? मन्नू बोला, माँ तुम कुछ मत सोचो, बस व्रत रखो, मैं सब देख लूँगा। रोशनी ने बहुत मना किया पर मन्नू की जिद पर अड़ा रहा। रोशनी ने मन में न होते हुए भी बेटे की जिद के लिए व्रत रखा। आज मन्नू ने माँ को वही साड़ी अलमारी से निकाल कर दी जो उसके पिता को पसंद थी। अपनी माँ का सारा श्रृंगार करने को बोला जो उसके पिता उसकी माँ का करते थे। पर कहते हैं ना, लोगों को अपने सुख में सुखी रहना नहीं आता, दूसरा सुखी क्यों? यही बात उन्हें परेशान करती है। ऐसी ही 4-5 औरतें और जिनसे रहा नहीं गया पहुंच गई रोशनी के घर। जब देखा रोशनी तो नई नवेली दुल्हन की तरह सजी है तो सुनाने लगी, हे रे करमजली, किसके नाम का चौथ रख रही है? पति को गुजरे साल भी नहीं हुआ और यह महारानी सज कर न जाने किसका नाम का व्रत रख रही है। मेरे पिता का नाम। मन्नू लगभग चीखते हुए बोला। हाथ में पूजा की थाली और छलनी लेकर बाहर आया और बोला, काकी मुझे यह बताओ, यह आप ही थी ना जब मेरे पिताजी को चिता पर लिटा रहे थे तो माँ को डांडस बांधते हुए कहा था कि मेरे पिता कहीं नहीं गए, वह यही है। और मैंने स्कूल में पढ़ा है, अमर का मतलब जो कभी नहीं मरा हो, इसलिए मेरी माँ एक अमर शहीद की पत्नी है। वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। मेरी माँ आज से मेरे पिता के नाम का व्रत करेगी। मन्नू चल पड़ा अपने माँ को लेकर अपने पिता के स्मारक की ओर। माँ को चांद को अर्घ देते चांद और पिता को देखने लगी और अपना व्रत तोड़ दिया। इस प्रकार मन्नू ने अपनी माँ का करवा चौथ व्रत पूरा करवाया। तो दोस्तों आप ही बताओ, मन्नू ने सही किया या गलत? तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई है। धन्यवाद।